नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कंबाइंड टेक्निकल परीक्षा 2016 के बारे में, जिसका हाल ही में दोस्तों डीवी कंप्लीट करा लिया गया है। 5 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक इस वैकेंसी का डीवी भी कंप्लीट हो गया है। दोस्तों के मन में तरह तरह के प्रश्न चल रहे हैं कि सर इसका फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, और इसमें एक पोस्ट ऐसी है दोस्तों जिसके लिए अभी फिजिकल होना बाकी है। तो पहले पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। और एक और चीज़ दोस्तों इसमें हो गई है, क्राफ्ट प्रशिक्षक वाली जो पोस्ट थी उसके लिए आयोग ने हटा दिया था, क्योंकि उसका अध्याचन विभाग ने वापस ले लिया था, तो उस पर कोर्ट केस भी कुछ लोगों ने डाल दिया है। हालांकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबे समय के बाद आ रहा है, क्योंकि कुछ व्यस्तताएं रही, कुछ प्रॉब्लम्स रही, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो देखने को इस चैनल पे मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं हवलदार वाली पोस्ट पे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अभी फिजिकल है, और जब तक इसका दोस्तों फिजिकल हाइट चेस्ट वगैरह कंप्लीट नहीं होगी, देखिए फिजिकल के बारे में तो अभी जिक्र नहीं किया गया नोटिफिकेशन में, मैं मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हाइट और चेस्ट चेक होनी है। कहने का मतलब ये हुआ, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ है वो और पोस्टों का हो गया है, लेकिन अभी इसमें एक चरण और बचा हुआ है, जो कि आपका मेजरमेंट होना है। ये वैकेंसी भी दोस्तों इसी के साथ है, मतलब हवलदार वाली जो पोस्ट है वो भी इन्हीं पोस्टों की कंबाइंड टेक्निकल में ही आती है। तो जब तक इसका फिजिकल नहीं होगा तब तक आप मान के चलिए फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा कि सर इसका रिजल्ट रोक लिया जाएगा और बाकी पोस्टों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करा ली जाएगी हवलदार इंस्ट्रक्टर वाली पोस्ट के लिए, तब तक रिजल्ट दोस्तों फाइनल नहीं आना है। अब इस पोस्ट में दोस्तों हुआ क्या है, एक ये पोस्ट है दोस्तों और एक फार्मासिस्ट वाली पोस्ट है ना। फार्मा वाली जो पोस्ट है उसके लिए जितने बच्चों ने भी एग्जाम दिया था पोस्ट कोड सही भर के, उन सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया था। तो आपने देखा होगा संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, 248 पदों के सापेक्ष यहाँ पर 3513 बच्चों को कॉल किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कारण दोस्तों इसमें यही है संख्या ज़्यादा हो जाने का, कि फार्मेसी और हवलदार इंस्ट्रक्टर जो होमगार्ड वाली पोस्ट है, इसमें जितने बच्चों ने भी एग्जाम दिया था जिस पोस्ट के लिए, चाहे उसका 1 नंबर है 2 नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर लिया गया। तो इसमें ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। और पोस्टों के बच्चों के लिए उसमें से जो और पोस्टें बची है, जैसे जूनियर लैब असिस्टेंट जिसमें हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, उसमें 2 से 2.5 गुना ही बच्चे पास किए गए। और जो पोस्ट बची जाती है इन दोनों के अलावा, उसमें 2 से 2.5 गुना ही बच्चे पास किए गए। इन दोनों पोस्टों में जो बच्चे सब बुला लिए गए, इसकी वजह से संख्या 3513 हो गई है। तो डरने वाली बात आप लोगों को नहीं है, आपने किसी भी ट्रेड में चाहे एग्जाम दिया हुआ है। अब देखिए हवलदार में ठीक ठाक बच्चे हैं दोस्तों। हवलदार के बाद सबसे ज़्यादा बच्चे जो रहते हैं वो फार्मेसी में रहते हैं। तो मान के चल सकते हैं लगभग 1000 से 1500 के बीच में अगर हवलदार में बच्चे हैं, और फार्मेसी में भी कम से कम आप मान सकते हैं 700 से 1000 के बीच में बच्चा दोस्तों है। तो 2500 संख्या तो इन्हीं की हो जाती है दोनों को मिला करके। अब यहाँ पर दोस्तों एक अगला स्टेप होने वाला है पीईटी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक तो हाइट आपकी चेस्ट चेक की जाएगी और दूसरा आपका चेस्ट चेक किया जाना है। ये दोनों चीज़ें मेंशन की गई हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में वहां की स्थिति ये चली कि इसमें हाइट के साथ साथ सर रेस भी बताई जा रही है, और लंबी कूद भी है, और बॉल थ्रो भी बताया जा रहा है। लेकिन अभी ये बहुत स्पष्ट नहीं है। जब तक आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई सूचना नहीं आती है, तब तक दोस्तों इस चीज़ पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन आप अपना हाइट और चेस्ट तो देखिए, जितना आपका चेस्ट है, चेस्ट आप बढ़ा सकते हैं, हाइट तो नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आपको द्वंद्व की स्थिति अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, आयोग से भी पूछने की कोशिश की गई इस बारे में कि इसमें रेस वगैरह होगी या नहीं होगी, तो आयोग ने भी कहा कि अभी इसके बारे में स्पष्ट हम नहीं बता सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा रेस की भी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर रेस होगी तो आप मान के चलिए 1600 मीटर की रेस कम से कम 7 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, और लंबी कूद होगी तो कम से कम 12 से 13 लॉन्ग जंप जो होता है आपका 12 से 13 फीट, है ना, वो आपसे लिया जाएगा। और 55 मीटर का जो बॉल थ्रो होता है, क्योंकि ये वैकेंसी दोस्तों होमगार्ड के अंतर्गत आने वाली एक वैकेंसी है। और होमगार्ड की नियमावली के अनुसार देखें तो होमगार्ड में चाहे आप स्वयंसेवक जो वैतनिक कर्मचारी होते हैं, या फिर ये वैतनिक अधिकारी, ये वैतनिक कर्मचारी होते हैं, दोनों के लिए फिजिकल लगभग सेम ही रहता है, और सभी पोस्टों के लिए फिजिकल लिया जाता है हवलदार में, होमगार्ड में, है ना। तो होमगार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों फिजिकल आपका होना चाहिए, इसमें आपकी रेस भी होनी चाहिए, लंबी कूद भी होनी चाहिए, बॉल थ्रो भी होना चाहिए। आगे क्या होता है दोस्तों उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आप ऐसा मान के चलिए कि अभी इसमें हाइट और चेस्ट पे ही बात चल रही है। रेस वगैरह आप थोड़ा बहुत मारते रहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि 15 दिन का आपको समय मिले फिर आपकी रेस कंप्लीट ना हो पाए, तो थोड़ा थोड़ा रेस भी आप करते रहिए। इसके अलावा फार्मेसी वाले बच्चे हैं, है ना,
फार्मेसी वाले बच्चों के काफ़ी सारे दोस्तों के फ़ोन आते रहते हैं कि सर इसका कट ऑफ क्या जाएगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, मेरे 45-50 के आसपास नंबर है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर वाले बच्चे नहीं हैं। अगर आप 30 से 50 के बीच में अपने नंबर बना पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या ठीक ठाक है। यहाँ पे पदों की संख्या सिर्फ 24 है ना, यहाँ पे पदों की संख्या 24 और यहाँ पे 60 प्लस है पदों की संख्या। बच्चे हवलदार से कम है फार्मेसी में, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। आपके जितने भी नंबर हैं आप अपना उम्मीद लगा के रखिए कि आपका चयन हो जाना चाहिए। इसी के साथ साथ लैब वाले में तो आपको पता है कट ऑफ क्लियर कर दी गई थी, 75 के आसपास कट ऑफ लगाई गई, 75 ही लगाई गई है कट ऑफ आपकी, है ना। तो 2 से 4 नंबर कट ऑफ और बढ़ेगी, क्योंकि जो बच्चे एक्स्ट्रा बुलाएंगे उनको हटाना है। तो मान के चलिए 2 से 3 या 3 से 4 नंबर आपकी कट ऑफ जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा और दूसरे पद बढ़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं देखी गई है जूनियर लैब असिस्टेंट के अलावा, तो उनमें भी 1-1, 2-2 नंबर ही कट ऑफ बढ़ेगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली। ज़्यादा टेंशन लेने की बात आपको इसमें नहीं है। बात आ जाती है सर फाइनल रिजल्ट की, फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो देखिए अभी तो आचार संहिता चल रही है और आचार संहिता में ही आप लोगों का डीवी कंप्लीट करा लिया गया था। डीवी वगैरह सब कराए जा सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है। तो जून तक तो मान के चलिए 2 जून तक तो दोस्तों कुछ हो नहीं सकता है ना। 2 जून तक कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब तक इस पद के लिए जो हवलदार वाला पद है, इसके लिए जब तक फिजिकल वगैरह जो भी इसका आगे का चरण बचा है ये कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। आप ऐसा ना सोचें कि इसको पद का रिजल्ट बाद में आ जाएगा, बाकी और पदों का रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कंबाइंड वैकेंसी इसी के साथ हवलदार वाली पोस्ट भी चल रही है, तो सबका रिजल्ट साथ साथ ही आना। तीसरी बात ये रहती है दोस्तों इसमें कि सर जो कोर्ट केस हुआ है ना, कोर्ट केस जो हुआ है क्राफ्ट प्रशिक्षक वाला, तो देखिए इसमें आयोग की कोई गलती नहीं है दोस्तों। आयोग ने अधियाचन वापस कर दिया, मतलब जो विभाग था क्राफ्ट प्रशिक्षक के लिए जो विभाग ने पद भेजे थे उसने वापस ले लिया कि भैया हमको अब इनकी ज़रूरत नहीं है, हमारा अधियाचन वापस कर दीजिए। आयोग ने वापस कर दिया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है, 8 सप्ताहों का समय दिया है, मतलब 8 सप्ताहों में आयोग क्लियर करे कि उसने ये अधियाचन वापस क्यों ले लिया, ठीक है ना, मतलब क्यों वापस कर दिया। तो इसमें विभाग के ऊपर कोई बात नहीं आएगी, उसी विभाग के ऊपर जाएगी जिसके ये पद थे। टेंशन लेने की बात नहीं है, इस कोर्ट केस की वजह से आपकी वैकेंसी नहीं रुकने वाली है। दूसरी बात, बहुत सारे दोस्त एक प्रयास कर रहे हैं कि हवलदार के लिए पद बढ़ाए जाएं, क्योंकि 2021 के अनुसार देखें तो लगभग 81 पद खाली थे और अब चल रहा है 2024 का मिड आ गया लगभग। तो 2021 से 3 साल और मान के चल सकते हैं आप, तो कम से कम यहाँ पदों की संख्या 100 तो पद खाली हैं कम से कम। हवलदार अनुदेशक के जो पद हैं वो कम से कम 100 पद खाली हैं। अब बहुत सारे दोस्त इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी दोस्तों अगर हवलदार के लिए फॉर्म फिल किए हैं तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हमने सभी पदों का जो मतलब अलग अलग पदों के हिसाब से ग्रुप बने हुए हैं, आप जाकर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए। खास करके हवलदार वाले सुने, हवलदार के लिए अगर आपने अप्लाई किया है और आप अभी तक ग्रुप में नहीं है तो आएँ दोस्तों। हम लोग क्या है कि हवलदार वाले जितने ही बच्चे हैं मेल के थ्रू या फिर मंत्री के थ्रू मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बहुत कोशिश ये कर रहे हैं कि ये पदों की संख्या 24 से बढ़ा करके कम से कम 80 प्लस तो कर ही दी जाए, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा खाली हैं। दूसरी वैकेंसी निकालेंगे, सच्चाई यही है कि आप इसमें पदों की संख्या को बढ़ा दें। और आयोग ऐसा कर सकता है, क्योंकि जब वो पद हटा सकता है एग्जाम के बाद तो पदों को बढ़ा भी सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक दबाव बनाया जाए और एक रिक्वेस्ट फॉर्म में आयोग तक ये बात पहुँचाई जाए, अधिकारियों तक ये बात पहुँचाई जाए, तो अगर उनके समझ में ये बात आ जाती है तो पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हवलदार वाले दोस्त अपना प्रयास करते रहें जितने भी हैं, और अच्छे से दोस्तों आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट हो गया, परीक्षा संपन्न हो गई, रिजल्ट आ चुका है, डीबी हो चुका है, और अब आपको फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है हवलदार को छोड़ करके, है ना। हवलदार वाले अब थोड़ा सा एक स्टेप और इनका बचा हुआ है, इसके बाद आपकी वैकेंसी हो जाएगी कंप्लीट और आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट सर कब तक आ जाएगा, तो जून तक तो दोस्तों आना नहीं है, 2 जून तक तो बिल्कुल नहीं मान के चलेंगे कि आपका रिजल्ट आने वाला है। आप मान के चल सकते हैं अगर ये समय से काम हो गया, फिजिकल वगैरह का मेजरमेंट वगैरह टाइम से ले लिया आयोग ने, मान के चलें जून में ले लिया, तो जुलाई अगस्त आपकी संभावना बनेगी कि फाइनल रिजल्ट आ जाए, है ना। जुलाई अगस्त से अगर ज़्यादा लेट होता है तो फिर मान के चलिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा खिंची जाएगी, बहुत ठंडे बस्ते में चली जाएगी। जुलाई अगस्त को मान करके दोस्तों आप इंतज़ार करिए और साथ ही साथ दूसरी वैकेंसी की तैयारी करते रहिए। जुलाई अगस्त में आपके पैट 2024 के भी फॉर्म आ जाएंगे, जिसका पेपर अक्टूबर में संपन्न करा लिया जाएगा और जनवरी में जिसका रिजल्ट आ जाएगा। तो पैट की तैयारी भी करते रहिए अगर आपके पास अपनी एज बची है और आप अभी और कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी वैकेंसी देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप पैट 2024 की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस वैकेंसी में तो अब जो होना था वो कंप्लीट
हो चुका है। मुझे लगता है कि दोस्तों हमने सारे टॉपिक पे बात कर ली है। कोर्ट केस में कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, है ना। फाइनल रिजल्ट का इंतजार आप जुलाई अगस्त को लेकर के कर सकते हैं। हवलदार में आप दौड़ते रहिए थोड़ा सा, जिससे कि ऐसा ना हो कि फाइनल जब आपका नोटिस आए और उसमें बताया जाए कि आपकी रेस होनी है तो आपको एक धक्का लगे। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास इन चीज़ों के लिए करते रहिए। और बाकी पोस्टों के लिए आप लोग कमेंट्स करेंगे कि सर और भी पोस्ट हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी दीजिए, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं दूसरे पदों के सापेक्ष, या फिर इसमें से भी कोई डाउट आपका बचा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स दोस्तों आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आप अपनी राय, अपना सवाल छोड़ सकते हैं, जिससे कि हम अगली वीडियो में उसको उठा सकें। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि अब इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। तो मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।